यहूदियों को सुर्ख गाय मिल गई। खबर गर्म है कि यहूदी मार्च 29 को मिसाली सुर्ख गाय की कुर्बानी देकर हैकल सुलेमानी की तमीर शुरू कर देंगे। मजहबी हलकों के अकायद व नजरियत के मुताबिक ये हैकल सुलेमानी की तीसरी तमीर नौ होगी और इसके बाद दुजाल का ज़ुहूर हो जाएगा और दुनिया क़ियामत के सफ़र की तरफ गामज़न हो जाएगी और पे दर पे वही वाक़यात पेश आएंगे जिनकी मजहबी कुतुब में पेशिंगोई की गई है। वल्लाह अलम। ये सुर्ख गाय किया है और यहूदी रबी गुज़श्ता 2000 साल से इसका इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आपने यकीनन कुरान मजीद की सूरा बकरा का तर्जुमा व तफसीर पढ़ी होगी जिसमें बनी इसराइल को एक मकतूल के जिस्म से एक गाय ज़बा करके इसके गोश्त के टुकड़े से छुआ जाएगा तो मकतूल खुद अपने कातिल का पता देगा। गाय के मामले में बनी इसराइल की हजतें बढ़ती गईं और हर हजरत के जवाब में खुदा की तरफ से गाय की शराइत में एक शर्त का इजाफा कर दिया जाता और यूं ये गाय हासिल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायत में एक अहम रस्म है। यहूदी कानून के मुताबिक मूसा के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख गाय की कुर्बानी दी गई है। सुर्ख गाय की राख को पाक करने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों को किसी मैयत के साथ राबिते से होने वाली रस्मी नजासत से पाक किया जा सके। बनी इसराइल की तरफ से कुर्बान की जाने वाली सुर्ख गाय की फहरसत ये है। 1. पहली सुर्ख गाय मूसा ने कुर्बान की थी। 2. दूसरी सुर्ख गाय की कुर्बानी अज़रा ने की थी। 3. तीसरी सुर्ख गाय साइमन दी जसट ने कुर्बान की थी। 4. चौथी सुर्ख गाय युश्माइल बन पियावी ने कुर्बान की। 5. पांचवीं सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनामल ने की थी। 6. छठी सुर्ख गाय की कुर्बानी युश्माइल बन पियावी ने की। 7. सातवीं सुर्ख गाय हनामल मिस्री ने कुर्बान की थी। 8. आठवीं सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनामल ने की थी। 9. नौवीं सुर्ख गाय की कुर्बानी युश्माइल बन पियावी ने की। ये कुर्बानियां सदियों पर मुहीत हुई, इनके दरमियान अहम फर्क था। 10वीं सुर्ख गाय का यहूदी रिवायत के मुताबिक इंतजार किया जाता है और ख्याल किया जाता है कि ये यरूशलेम में तीसरे हैकल की तमीर 9 से मुंसलिक ततहीर की रसूमात के लिए ज़रूरी है। सही वनीवा का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तमीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तमीर होगी जो सही वनीवा के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असरनो तमीर के लिए सब कुछ तैयार है मगर सही वनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में हैं। जब तक इन्हें पाक नहीं कर दिया जाता इस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खैमा में रखा जाता था जहां पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था इस खैमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपने कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। इस गाय को इसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता था। इससे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी इनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थीं अल्लाह पाक इन्हें मुआफ फरमा दिया करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। इनकी कुरा अंदाजी होती थी। जिस बकरे का नाम कुरा अंदाजी में निकल आता था इसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को इस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर इस बकरे को बयाम में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सही वनीवा का मानना है कि यहूदियों की पाकी इस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बिची की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बिची का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे हैं। ये सुर्ख बिची इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल या एक रवां भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तल भी नहीं होना चाहिए। चनद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो इसकी छूट है। इस सुर्ख बिची के बगैर सहीवनी गलबे की रैश दवानियों को इसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इस बिची की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बिची को ढूंढा भी लिया गया मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि सुर्ख बिची कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सही वनीवे के सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा था इसलिए इन्होंने शॉर्टकट ढूंढा।
तीसरे हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा दी टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। इन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गाय मौजूद हैं जो इनकी शराइत के करीब करीब हैं। गाय की इस नस्ल का नाम रेड आग्नस है। इनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और इन्होंने रेड आग्नस के एनेडे एम्ब्रियोस हासिल किए और इसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी, बेअब सुर्ख रंग की बिची की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अरसा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताहम सही वनीवा की उम्मीद पर इस वक्त ओस पड़ गई जब इन्हें पता चला कि ये बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रोज से बिची दरकार है, बिछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गईं। अब दी टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बिची हासिल करने में कामयाब हो गया है। अनसटी टेवट के माहिरीन रब्बियों के हमरा रोज इस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बिची किसी हादसे या तबई मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजवजा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। इसके गोशत के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी व गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कहनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तमीर शुरू की जा सके। सुर्ख गाय की 10वीं कुर्बानी इस साल के वसत तक होगी। मार्चा के आखिर तक जून तक इसकी जल्द, गोशत, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है जिसके बाद इसे तीसरे हैकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़काया जाएगा। ये मसीह के दौर, दुजाल के दौर का इस्तकबाल करेगा। यह कुर्बानी जैतून के पहाड़ पर की जानी है जो कैदूर वादी के रास्ते मंदिर में शामिल होती है। जैसे ही ये होगा अल-अक़सा को मुनहदिम कर दिया जाएगा और इसके नतीजे में मेहदी का ज़ुहूर होगा। ईसाइयों का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे, जबकि यहूदियों का अक़ीदा है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी, इसलिए दोनों ही खुश हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का मतलब है कि क़यामत के लिए काउंट डाउन शुरू हो गया। ईसाइयों का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर इनके सारे गुनाहों का किफ़ारा अदा कर दिया है, इसलिए सारे ईसाई बला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जबकि कुछ ऐसा ही अक़ीदा यहूदियों का भी है। इसलिए इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले इंतहा पसंदों की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शराइत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सकें। अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब तिजाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानी व की इन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि ग़र्क़ के दरख्त लगा दिए जो इन्हें पना देंगे। बाबलत जिस जगह हदीस के मुताबिक दुजाल का हज़रत ईसा इनके हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, इस जगह वो दुजाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बत क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बंद कर रहना है। फिर असल जंग किया है। असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फ़िरक़ों के खिलाफात में उलझे हुए हैं। फ़लस्तीनों के लिए सिवाय दुआ और एहतिजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में न आए? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दुजाल जाहिर हो जाए और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या तैयारी है? इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी हशीर रहे और अपने आसपास वालों को भी खबरदार रखिए।